महाराजगंज जनपद के सिसवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेम सागर पटेल सुगौली संधि को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने निचलौल सहित कुशीनगर तक के क्षेत्र को सुगौली क्षेत्र के पहले नेपाल क्षेत्र का होना बताया। ऐसा नहीं है कि विधायक जी सिर्फ इसी को लेकर चर्चा में है, बल्कि विधायक जी डीएफओ के अंग्रेजी बोल सहित समर्थकों को दिए जाने वाले नसीहत को लेकर भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब ऐसे में जानना हमें जरूरी हो जाता है कि क्या हम सुगौली संधि के पहले नेपाली थे। तो आइए जानते हैं क्या है कहना सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल का, उन्हीं की जुबानी। तो बने रहिए हमारे न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। राजा साहब रहते थे, वो स्कूल है राजा शमशेर, वो यहाँ के राजा थे। ये एरिया नेपाल में हुआ करता था। ये उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, जो आज हम यहाँ हैं, नेपाल का एरिया था। अंग्रेजों ने हमको दिया, तो वहीं पर नंगा कर दिया। ये बात हमको अमेरिका में बसने वाले 13 लोगों ने बधाई पत्र मुझे भेजने का काम किया है। प्रेम सागर पटेल, ये धन्यवाद है तुमको। कम से कम उस दलित मुसहर जंगल के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदी में बोलने के लिए अधिकारियों को मजबूर करने का काम तुमने किया है, बधाई का पात्र है। ये निचलौल की कहानी एक दिन मैंने बताया था। ये निचला शहर था। हम नथुनी बाबू से पढ़ते रहते हैं, हमको पढ़ाते भी रहते हैं, हमारे गुरु भी हैं। तो बाद में निचलौल हो गया। ये जो यहाँ राजा साहब रहते थे, वो स्कूल है राजा शमशेर, वो यहाँ के राजा थे। ये एरिया नेपाल में हुआ करता था, इंडिया में नहीं था। जब अंग्रेजों की लड़ाई हुई, जब इनका बेटा राजा रतन सिंह का शहीद हो गया, मुसहर भाइयों ने लड़ा है, कोल भील के लोगों ने लड़ा है, और ये पहाड़ के बीच और तलहटी में रहने वाला इलाका था। कप्तानगंज नेपाल हुआ करता था। उसके बाद जब संधि हुई, कौन सी संधि हुई नथुनी बाबू? सुगौली संधि। 4 मार्च 1914 को इस देश में एक संधि हुई। IAS के परीक्षा में पूछा जाता है। कलेक्टर से एक बात हुई, उन्होंने कहा भाई विधायक जी आप काफी पढ़ते हैं, ये तो हम लोगों का विषय था सुगौली संधि, और आज बिहार में है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, जो आज हम यहाँ हैं, नेपाल का एरिया था। अंग्रेजों ने हमको दिया था और उसकी एवज में दिया था, और संधि जो हुई वो एरिया तो बिहार में चला गया, लेकिन निचलौल रह गया। ये राजा रतन सिंह की तपोभूमि, उनकी कर्म भूमि है। उन्होंने लड़ा था हमारे लिए। एक बेटा उनका था, शहीद हो गया था, लेकिन हम उनके नाम पर अभी बस डिपो का नामकरण करा पाया हूँ। आने वाले दिनों में बड़ा काम हम राजा रतन सिंह के नाम पर करने की योजना बनाए हैं, और कराने में सफल हो सकते हैं अगर आप साथ देने का काम करेंगे। ऐसे शहीद इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, हमारे लिए, लोगों के लिए, कुशल भाइयों के लिए लड़ने का काम किया था राजा रतन सिंह। उनके लिए हमें बड़ा काम करना है। और हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, उन्होंने कहा योजना लाओ, प्रस्ताव लाओ। मैं अपील कर रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय से, आपसे भी। ये पत्रिका हम लोग मिली है, ये हिंदी भाषी देश है, राज्य हिंदी में भी रहना चाहिए। अंग्रेजी हमें नहीं पढ़ते, अंग्रेजी नहीं जानते, क्या पढ़ेंगे? लड़का हमारा समझाएगा, बीवी हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे भाई? तो इसको हिंदी में छपवाओ। दूसरी बात, प्रयास हो किए। हमारे जो डीएफओ महोदय हैं, जब उनसे बात करिए तो कहते नो हिंदी, तो प्रयास करिए हिंदी जानने वाला डीएफओ। ये तराई है। ये मंत्री जी से भी मैं कहना था, ऐसा 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 व्यक्ति लाइए जो हिंदी जाना। ये साउथ इंडिया के हैं, ये पहले मंदिर पर काम करते थे, वहाँ जो बड़ी मंदिर, वहाँ अकाउंट अफसर थे। इनके बारे में मुझे पूरा अध्ययन है। तो यहाँ ये बेचारे फंस गए हैं। यहाँ तराई का हो काका, का हो भैया, ये बोलने वाले लोग हैं, इनको समझ में आता नहीं। तो यहाँ समझने वाला अफसर नहीं, जो हिंदी जाने और सोहगी वर्मा में रहने वाले मुसहर भाषा जाने, ऐसे आदमी को यहाँ पोस्ट करिए। बाकी सब चीजें